नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो लेकर। आज का टॉपिक है वो फैसला जो हर वाहन मालिक को छू रहा है, प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी जो 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 के देशव्यापी रोल आउट के खिलाफ थी। याचिका में कहा गया था कि लाखों वाहन मालिकों को ऐसा ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा है जो उनके वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा की याचिका के तर्कों से सहमति नहीं जताई। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराने के निर्देश शीर्ष अदालत दे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने विरोध किया और कहा कि E20 से गन्ना किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है, इसके पीछे एक लॉबी है। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार किया। तो जानते हैं इस फैसले की गहराई को और समझते हैं कि E20 क्या भला है और लोग आखिर वाहनों को लेकर परेशान क्यों हैं। सबसे पहले समझिए E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। भारत सरकार 2025 तक इसे पूरे देश में रोल आउट कर रही है ताकि आयातित पेट्रोल पर देश की निर्भरता कम हो, पर्यावरण साफ रहे और गन्ना किसानों की कमाई बढ़ सके। लेकिन याचिका में उठाया गया मुद्दा गंभीर है। पुराने वाहनों, खासकर दोपहिया बाइक्स पर इसका बुरा असर है। कई यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि एथेनॉल से कार्बोरेटर खराब हो रहे हैं। एथेनॉल पानी को अवशोषित करता है जिससे फ्यूल लाइंस में रस्ट लग जाती है, रबर पार्ट्स घिसते हैं, इंजन में मिसफायर होता है। पुरानी स्टील टैंक्स वाली बाइक्स में तो ये और ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है। 2 स्ट्रोक बाइक्स में ओवरहीटिंग और इंजन सीजर की शिकायतें बढ़ रही है। लोग परेशान है क्योंकि माइलेज 2 से 6% कम हो गया है और रिपेयरिंग का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। क्या यह सही है कि लाखों बाइक ऑनर्स को बिना चॉइस के ईंधन इस्तेमाल करने पर बाध्य होना पड़े? अब सुनिए तकनीकी विशेषज्ञों की राय। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट कहती है E20 से माइलेज में 2 से 6% की गिरावट आई है। ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट जैसे कि SIAM के मेंबर्स मानते हैं पुराने BS3 और BS4 वाहनों में फ्यूल पंप और इंजन डैमेज हो सकता है। एक स्टडी में पाया गया E20 से CO एमिशन 30 से 37% और HC 19 से 28% कम होता है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है। लेकिन नुकसान, एथेनॉल ज्यादा गर्मी पैदा करता है जिससे इंजन ओवरहीट हो सकते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं नए वाहनों के लिए E20 कंपेटेबल है, लेकिन पुराने मॉडल्स में अपग्रेड की जरूरत है। ब्राजील जैसे देशों में E20 कामयाब है, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। फायदे में क्लीनर एमिशन, किसानों की आय और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी। लेकिन क्या सरकार ने पुराने वाहनों वाले करोड़ों लोगों के बारे में सोचा है? विश्लेषण करें तो यह फैसला पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए पॉजिटिव है, लेकिन आम आदमी के लिए चुनौती। दोपहिया वाहनों में फोकस करें। इंडिया में 20 करोड़ से ज्यादा बाइक्स हैं, ज्यादातर कार्बोरेटर वाली। एथेनॉल से इन्हें अधूरा कंबंशन, स्टॉलिंग और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स हो रही है। सरकार कहती है सभी पहलुओं पर विचार किया, लेकिन क्या स्टडीज पुरानी बाइक्स पर फोकस्ड रही? आगे क्या? शायद E20 कंपेटेबल पार्ट्स की सब्सिडी या ऑप्शनल EO पेट्रोल। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। दोस्तों, क्या आपको E20 से समस्या हो रही है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें हैशटैग ट्रेंडिंग के लिए। अगले एपिसोड तक सुरक्षित ड्राइव करें। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।